बच्चों, मैं माउंट बेसिया की टीचर हूँ। आज मैं आप सभी को स्टैंडर्ड 3 हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, आप सभी हिंदी लिटरेचर बुक निकाल कर बैठिए। सोने का लालच। किसी किसी का बुक में चैप्टर 4 में है सोने का लालच और किसी किसी का बुक में चैप्टर 3 में है सोने का लालच। तो बच्चों, सोने का लालच पिछले वीडियो में मैंने आधा पढ़ा चुकी थी, हाफ, आधा आज पढ़ाना है। तो उसमें क्या था कि राजा मिदास नाम का एक राजा था, मिदास नाम का एक राजा था जिसके पास बहुत सारे असंख्य सोने के सिक्के और जेवर था, यानी भंडार, घर भरा हुआ था, पूरा घर भरा हुआ था सोने का सिक्के और गहनों से। फिर भी उस राजा को संतुष्टि नहीं थी। एक दिन वो अपने सोने के कमरे में आराम कर रहा था, तभी भगवान का भेजा हुआ दूत यानी देवदूत वहाँ प्रकट हुआ और राजा से पूछा कि तुम इस तरीके से चुपचाप क्यों बैठे हो, क्यों उदास हो, क्या बात है। राजा बहुत दुखी मन से बताता है कि क्या बताऊँ देवदूत, हमारे पास बहुत कम सोना है, बहुत कम सोने का सिक्का है और बहुत कम सोने का जेवर है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ज़्यादा होता तो अच्छा होता। देवदूत ने उसे वरदान दिया राजा को, ठीक है, चलो मैं तुमको वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम जिस चीज़ में हाथ लगाओगे वह स्वर्ण का हो जाएगा, यानी सोने का हो जाएगा। ऐसा कह के देवदूत वहाँ से गायब हो गए। दूसरा दिन सुबह राजा मिदास उठते हैं और अपने पलंग को हाथ लगाकर देखना चाहते थे कि मैं इसे छूता हूँ तो ये सोने का होता है या नहीं। उसने छू कर देखा, उनका पलंग क्या हो गया, सोने का। फिर वो कुर्सी में भी हाथ लगाएं, वहाँ छू कर देखें, वो भी सोने का हो गया। अब राजा का नाश्ता करने का समय आया तो नाश्ता का टेबल पर क्या क्या रखा हुआ था, रोटी, सब्जी, फल, दूध, यानी जो भी नाश्ता का सामान है सब सजा कर रखा हुआ था। राजा फल उठाए, राजा क्या किए, झट से फल उठाए और क्या देख रहे, अरे ये फल तो सोने का हो गया। वो नहीं खा सके फल। उसके बाद वो दूध पीना शुरू किए, दूध का गिलास उठाए, दूध भी सोने का हो गया। अब क्या करे राजा, अब वो रोटी उठाने लगे, रोटी जैसे छुए रोटी भी सोने का हो गया। अब क्या हुआ, राजा भूखा ही रह गया। तभी उसकी इकलौती बेटी दौड़ती हुई आई। राजा मिदास दौड़ती हुई आई। क्या हुआ, इतने में राजा तो देख रहे खाने पीने का सारा सामान तो सोने का हो जा रहा। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, तो राजा की बेटी को राजकुमारी कहते हैं। वह दौड़ी हुई अपने पिताजी के पास आई। पिताजी बहुत खुश हो गए अपने बेटी को देखकर और बोले, मेरी प्यारी बेटी, आह यह क्या, तुम भी सोने की हो गई, कुछ तो बोलो। और रोने लगे। क्या हुआ, राजा जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लेना चाहे या लिपटाना चाह रहे थे, जैसे वो छुए, क्या हो गया, उनकी बेटी भी सोने की हो गई। अब तो राजा मिदास फूट फूट कर रोना शुरू किया। राजा मिदास फूट फूट कर रोने लगा। उसे लालच की सजा मिल गई थी। अगली रात देवदूत राजा के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसे देखते ही राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, क्या हुआ, जब उनकी बेटी सोने की हो गई। अब राजा बहुत दुखी हुए, खा भी नहीं सके, यहाँ तक खाना खाए कोई बात नहीं है, एक दिन रह सकते थे खाना के बगैर। जब उनकी राजकुमारी बेटी भी सोने की हो गई, बहुत रोने लगे। और दूसरे दिन फिर वो अपने सोने के कमरे में चुपचाप बैठे थे, तभी देवदूत वहाँ आए और प्रकट होकर राजा से पूछें, राजा को देखे, राजा क्या क्या, झटपट कुर्सी से उतरकर दोनों हाथ से देवदूत का पैर पकड़कर और गिड़गिड़ाकर रोने लगे और क्या कहने लगे, भगवान आप अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे खाने के लिए रोटियां चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, मैं केवल सोने को लेकर क्या करूँगा, प्रभु जल्दी ही मेरी बेटी को असली रूप में ले आइए। अब क्या हुआ, राजा देवदूत का पैर पकड़कर खूब गिड़गिड़ा कर रोने लगा कि हम बहुत लालची थे, अब हमको समझ में आ गया कि हम कितना बुरा तरह से लालच में फंस गए, सारा चीज़ हम छूते गए, सब सोना का होते गया, यहाँ तक कि हमारी बेटी भी सोने की हो गई। सो हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए वरदान, बस हमें हमारी बेटी को असली रूप में लेकर आइए। तब देवदूत बोला,
लालच मनुष्य को अंधा बना देता है राजन, किंतु लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। देवदूत क्या बोले कि राजा, अब हमें समझ में आया कि तुम अपने वरदान पाकर बहुत दुखी हो, इसलिए चलो मैं तुम्हारा जो वरदान तुम्हें दिया था वो मैं वापस ले रहा हूँ। यह कहकर देवदूत गायब हो गया। ओह मेरी फूल सी बच्ची, ईश्वर की कृपा हुई कि तुम अपने असली रूप में आ गई। तभी राजा का जो राजकुमारी बेटी थी वो अपने असली रूप में आ गई। अब क्या किए, जल्दी से झटपट राजा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। तब बच्ची भी पिताजी पिताजी करके दौड़ती हुई आई। राजा की बेटी तथा राजमहल के अन्य सामान भी असली रूप में आ गए। राजा जो सामान में हाथ लगाया था, जो सोना का हो चुका था, वो सब असली रूप में आ गया। इसके बाद पता बच्चों राजा ने क्या किया, इसके बाद राजा ने अपने सोने के भंडार को प्रजा की भलाई में लगा दिए। अब क्या किए राजा, जितना भी सोना था वो जनता की भलाई के लिए यानी प्रजा की भलाई में लगा दिए। अब तो देखे बच्चों, लालच का सज़ा कितना बुरा होता है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा रीड चैप्टर 4 सोने का लालच। किसी बच्चों का बुक में चैप्टर 3 में है सोने का लालच, यानी कहानी का नाम देखकर सारा कहानी अच्छा से रीड कीजिएगा। बाय।